हेलो फ्रेंड्स, जनरल मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। ये है हमारे प्रश्नावली 4.1 और उसका क्वेश्चन नंबर हम कर रहे हैं छठा वाला, पहले का छठा क्वेश्चन। ठीक है, आइए इसको हल करते हैं। देखिए, सबसे पहले ये समीकरण है, इसको ऐसा ही लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, और जो इधर बराबर के इधर है, इस वाले क्वेश्चन को हम सूत्र से खोल सकते हैं या फिर इसको आप दो बार भी लिख सकते हैं। कैसे? x माइनस 2 और x माइनस 2 करके। ठीक है, या फिर इसका सूत्र भी होता है एक्स ए माइनस बी का होल स्क्वायर का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का 2ab। ठीक है, ये इसका सूत्र भी है, आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको। आगे बढ़ते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, बराबर में हम चलेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स का गुणा एक्स में करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब एक्स का गुणा हम 2 में करेंगे तो माइनस का 2x, और फिर से इस माइनस का गुणा इसमें करेंगे तो माइनस का 2x। ठीक है, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस का 4, 2 दूनी 4। ठीक है, अब देखिए फिर से इस समीकरण को ऐसा ही लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर एक्स स्क्वायर, और ये 2x और ये 2x क्या हो जाएगा, माइनस का 4x प्लस का 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और हल करते हैं इसको। देखिए, एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कट गया। ठीक है, अब जो ये 4x है इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, ये प्लस का। ठीक है, प्लस 1, और ये 4 इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, इक्वल में 0। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले हम क्वेश्चन में यही बात करेंगे कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। ठीक है, अब हमारा जो एक्स स्क्वायर था वो तो कट चुका है, यानी कि हमारी द्विघात समीकरण ये है ही नहीं। ठीक है, पर फिर भी हम इसे आगे सॉल्व करते हैं। 3x और 4x क्या हो गया, 7x, और 3 में से 1 जाएगा, 4 में से 1 जाएगा तो 3 बराबर 0। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, नहीं। ठीक है, इसका आंसर क्या है, नहीं। यह द्विघात यह द्विघात समीकरण नहीं है, समीकरण नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसका दूसरा क्वेश्चन करते हैं। देखिए, इसका 7वां क्वेश्चन हम कर रहे हैं। ठीक है, ये जो x प्लस 2 है इसकी घात 3 है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, x प्लस 2 एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 2। ठीक है, ये मैंने इसको खोल लिया है। इसका एक सूत्र भी होता है 2x, और ये इधर के साइड का हमने सेम ऐसा का ऐसा ही लिखा है। ठीक है, सबसे पहले हम इन दोनों का गुणा करेंगे, उसके बाद हम इसमें इसका गुणा करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, x का गुणा x में करा तो एक्स स्क्वायर, फिर x का गुणा 2 में करा तो 2x, फिर 2 का गुणा x में करा तो 2x, फिर 2 का गुणा 2 में करा तो कितना, 2 दूनी 4। ठीक है, और ये वाला जो हमारा है x प्लस 2, ये ऐसा का ऐसा है, और इधर का जो चल रहा है वो भी ऐसा का ऐसा है। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 1। आगे बढ़ते हैं, इसको पहले छोटा करते हैं, एक्स स्क्वायर लिखा मैंने, फिर 2x प्लस 2x कितना हो गया, 4x प्लस 4 बराबर x प्लस 2। ठीक है, 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, इसको हम जब तक चलने देंगे तब तक ये इधर का पक्ष बराबर ना हो जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, x का गुणा अब हम x में करेंगे तो x की घात 3। ठीक है, फिर x का गुणा हम 4x में करेंगे तो एक्स स्क्वायर, फिर x का गुणा हम 4 में करेंगे तो 4x। ठीक है, अभी हमने x का गुणा इस पूरे समीकरण में किया है, अब हम 2 का गुणा इस पूरे समीकरण में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 का गुणा x में करेंगे तो 2x स्क्वायर। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर 2 का गुणा 4 में करेंगे तो 4 दूनी 8x, फिर 4 का गुणा 2 में करेंगे तो 4 दूनी 8। ठीक है, अब इस वाले समीकरण को भी हम सॉल्व कर लेते हैं, 2x का गुणा इसमें करेंगे तो 2x की घात 3, और इसका इसमें गुणा करा तो 2x। ठीक है, अब जो कटेगा हम उसको काट देंगे और जो लिखना होगा उसको लिख लेते हैं। ठीक है, x की घात 3 और इधर 2x की घात 3। ठीक है, तो x की घात को आप इन दोनों को इधर लेके आ जाते हैं, पहले हम इसको छोटा कर लेते हैं, x की घात 3 प्लस 4x स्क्वायर, और 4x और ये 2x, ये कितना हो गया, 6x स्क्वायर। ठीक है, और ये 4x और 8x कितना हो गया, 8 4 12x। ठीक है, और ये 8 ऐसा का ऐसा है। अब हम इसको इधर लाते हैं, तो ये माइनस का 2x की घात 3 और ये माइनस का था तो इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का, इक्वल में क्या हो गया, 0। अब देखिए, ये 2x की घात 3 है और ये x की घात 3 है तो कितना हो गया, माइनस x की घात 3। ठीक है, अब 6x स्क्वायर ऐसा का ऐसा ही, क्योंकि इधर स्क्वायर का कोई पद ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा,
2x और 12 कितना हो गया, 14x, 14x हो गया। उसके बाद हमारा 8 के साथ कोई इधर पक्ष में नहीं है तो हम 8 ऐसा कैसे लिख देते हैं 0। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन में उसने क्या पूछा है कि इसकी घात 2 होनी चाहिए तभी ये द्विघात समीकरण होगी, लेकिन इसकी जो पहली है इसकी घात कितनी है 3, तो हम क्या लिखेंगे नहीं। ठीक है, यह द्विघात समीकरण समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और इसका लास्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये है हमारा क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन है हमारा पहले क्वेश्चन का 8वां क्वेश्चन 4.1 का। देखिए ये x की घात 3 ऐसा कैसा है, 4x स्क्वायर ऐसा कैसा है, माइनस का x प्लस का 1। ठीक है, ऐसा कैसे है। अब जो ये x की घात a, इसके पूरे होल की घात कितनी है 3, तो हम क्या करेंगे इसको 3 बार लिखेंगे, या फिर आप इसका सूत्र भी रख सकते हैं जिसमें आपको आसानी हो वो कर सकते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम इसको ऐसा कैसे ही चलने देंगे, यानी कि ऐसा कैसे ही लिखेंगे। ठीक है, जो हमें इक्वेशन में दिख रहा है सेम माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इन दोनों का गुणा करेंगे। ठीक है, एक्स में एक्स का गुणा करा तो एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स में 2 का गुणा करा तो माइनस का 2x हो गया, फिर माइनस 2 का एक्स में करा तो माइनस 2x हो गया, फिर माइनस 2 और माइनस 2 क्या हो गया प्लस का 4। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद हम x माइनस 2 ऐसा का ऐसा ही लिख लेते हैं। ठीक है, अब फिर से हम इस वाली इक्वेशन को ऐसे ही चलने देते हैं, माइनस एक्स प्लस का 1। ठीक है, अब इसको हम छोटा कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा 4x और प्लस का 4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे x माइनस 2, अब जो ये x है उसका हम इस पूरी इक्वेशन में गुणा कर देंगे। ठीक है, x की घात 3 माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस का 1। ठीक है, ये जो चीजें इधर वाली समीकरण है हम इसको ऐसा ही चलने देंगे। ठीक है, कब तक चलने देंगे, जब तक कि हम इधर सेट ना कर ले, ये पूरी इक्वेशन इसके जैसी ना बना ले। ठीक है, x का गुणा हम x में करेंगे तो क्या हो जाएगा x की घात 3, फिर x का गुणा माइनस 4x में तो 4x स्क्वायर, फिर x का गुणा 4 में तो 4x। ठीक है, अब इस 2 का गुणा हम इस पूरे में करेंगे तो क्या होगा माइनस का 2x स्क्वायर, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 4x, 4 दूनी 8। ठीक है, 8x, और ये माइनस प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस का 8। ठीक है, अब हम इसको और छोटी करने की कोशिश करते हैं, तो x की घात 3 माइनस 4x स्क्वायर माइनस का x और प्लस का 1। ठीक है, x की घात 3 और ये माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का 2x स्क्वायर कितना हो गया 6x स्क्वायर, अब 8 और 4 कितना हो गया 12x। ठीक है, और माइनस का 8 ऐसा करते हैं। अब ये और ये इक्वल हो गई है, तो अब हम देखते हैं इसको काटने की कोशिश करते हैं। देखिए x की घात 3 से x की घात 3 कट गया। ठीक है, अब माइनस 4x स्क्वायर में से इसको हम इधर लेके आते हैं, माइनस 4x स्क्वायर प्लस का 6x स्क्वायर क्यों हुआ, क्योंकि ये इधर आया है। ठीक है, माइनस का x और माइनस का 12x प्लस का 1 और प्लस का 8 इक्वल 0। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 6 में से 4 जाएगा तो कितना 2x स्क्वायर वो भी प्लस का 12 और 1 कितना हो गया 13x, और 8 और 1 कितना हो गया 9। अब हम क्या लिख सकते हैं, हाँ यह द्विघात समीकरण है, हाँ यह द्विघात समीकरण। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट्स भी कर सकते हैं, जहाँ प्रॉब्लम हो रही है वो पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।